हम लोगों ने मजबूती के साथ 12 तारीख को बिहार बंद का हम लोगों ने निर्णय लिया है। सभी विपक्ष मिलकर के हम लोगों को एक मजबूत कदम बढ़ानी चाहिए। हम बच्चों के भविष्य के साथ में हैं, खिलवाड़ नहीं करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव से समर्थन मांगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहारी टॉप और मैं हूं खुशी उपाध्याय। बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा लगातार जो प्रदर्शन हो रही है, उसके बाद सीधे तौर पर अब पप्पू यादव ने उनकी बातें को अब राज्यपाल तक भी पहुंचाया है। आपको बता दें कि आज पप्पू यादव राजभवन पहुंचे थे, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं जो प्री परीक्षा है उसको रद्द करने की भी मांग उनके सामने उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ राज्यपाल से करीब आधे घंटे तक भी बात की। जो अभ्यर्थियों की मांग है उसको भी देखते हुए अभ्यर्थियों की मांग राज्यपाल तक भी पप्पू यादव ने पहुंचाई है। आपको बता दें कि लगातार जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार बीपीएससी पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो उन्होंने परीक्षा दी थी इस परीक्षा में धांधली हुई थी, लेकिन सरकार और ना ही बीपीएससी इसे मानने के लिए तैयार है। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में उन्होंने लाठियां भी खाई। साथ ही साथ अभी भी फिलहाल आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी है वो बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। अपनी मांगों को लगातार ये बोल रहे हैं कि जो परीक्षा है उस परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से एक बार परीक्षा ली जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार और ना ही बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है कि परीक्षा में धांधली हुई थी। इसको देखते ही आपको बता दें कि लगातार पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन भी कर रहे हैं, लगातार उनके साथ मौजूद रह रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपडेट ले रहे हैं और साथ ही साथ उनकी बातें को आज राज्यपाल तक भी पहुंचाई। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों की भविष्य बर्बाद हो रही है उसे वो बर्बाद नहीं करने देंगे। और सीधे तौर पर आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव बाहर निकले और उन्होंने बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने सीधे तौर पर 12 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष के जितने भी पार्टी है वो उस दिन मौजूद रहे और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तेजस्वी यादव उसमें शामिल हो तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो कहीं भी चलेंगे। आपको बता दें कि लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि जो उनकी परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन यहाँ तक सरकार नहीं सुनने को ले रही है। सरकार ना ही सुन रही है, ना ही बीपीएससी सुन रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई थी, जिसको देखते हुए अब सीधे तौर पर पप्पू यादव छात्रों की बात को सुन रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों के लिए लगातार वो खड़े रह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने सीधे तौर पर 12 जनवरी को बिहार बंद करने का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने साथ ही साथ विपक्ष के सभी पार्टियों को उसमें शामिल होने के लिए भी कहा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांगा है। तेजस्वी यादव को भी उन्होंने बोला है कि अगर तेजस्वी यादव उसमें शामिल होते हैं तो उनके नेतृत्व में ही सब आगे चलेगा। आपको बता दें कि जो ये बीपीएससी अभ्यर्थी है अपनी मांग को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर पे भी बोला है कि वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कई दिनों से आमरण अनशन पे हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके जेल लेके गई, फिर उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। आपको बता दें कि सीधे तौर पर इस पर भी पप्पू यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि बच्चों का जो भविष्य है वो पॉलिटिकल होते जा रहा है और साथ ही साथ अपनी जो राजनीतिक करियर चमकाने के लिए बच्चों को पीछे धकेल कर अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कोई आगे आ रहा है। हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर पप्पू यादव ने बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया है। बिहार बंद 12 जनवरी को होगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्ष से भी ये बातें कही गई है कि आप इसमें शामिल हुई है और तेजस्वी यादव को भी कहा गया है कि तेजस्वी यादव अगर इसमें शामिल होते हैं तो उनके नेतृत्व में ही अब आगे चलने की भी बातें हो रही है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर विपक्ष को भी बुलाया है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी बुलाया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहारी टॉप। Yeah.